दोस्तों साइड में आपको जो डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है ये डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस का डैशबोर्ड है। आपको दिस मंथ पे जो डॉलर दिखाई दे रहा है यूएस डॉलर है 3045 यहाँ पे डॉलर बने हुए हैं। तो अराउंड $3000 280 ऑर्डर के साथ बने हुए हैं। आईएनआर में यदि हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये 2,73,000 रुपीज के आसपास ही हो जाएगा। आज के टाइम पे दोस्तों आपको ना यूएस डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट करना है तो 92-93 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 2,73,000 रुपीज के आसपास बन रहा है। कौन सा नीश है जिस पे काम किया जा रहा है? ये दोस्तों स्पोर्ट्स नीश पे काम किया जा रहा है। और टॉप कंट्री जहाँ से सेल्स जनरेट हो रहा है, नंबर 1 यूएस, नंबर 2 यूके एंड नंबर 3 इंडिया। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस है दोस्तों। आप सीखना चाहते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मैंने कंप्लीट कोर्स बनाया हुआ है, तो जाओ सीखो और पैसा बनाओ। और लिंक से इनरोलमेंट नहीं हो पा रहा है तो मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दे रहा हूँ, वहाँ से भी इनरोलमेंट हो जाएगा। पहले सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत रिजल्ट, फिर टाइम के साथ यहाँ पे रिजल्ट एक्सपोनेंशियल तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। मैं बहुत टाइम बाद आज आ रहा हूँ दोस्तों, तो मैं आज के इस एपिसोड में ना आपको एक कंसेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। और वो कंसेप्ट का नाम है यहाँ पे वन मूव। ये कंसेप्ट क्या है? चाहे आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस करो जो हमने सिखाया हुआ है, चाहे आप ऑनलाइन में कुछ और काम करो, ऑफलाइन में कोई काम करो, आपके करियर को लेके कुछ भी काम कर रहे हो, मैं आज के इस एपिसोड में जो आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, दिस इज द वन मूव कंसेप्ट। यदि इसको सीरियसली लेते हो लाइफ में सफलता मिलना पक्का है। क्योंकि मैं दोस्तों जो आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ ना, ये खुद एक्सपीरियंस बेस्ड कंसेप्ट होते हैं और खास करके ऐसे प्रैक्टिकल कंसेप्ट होते हैं जो वर्कआउट करते हैं मेरे लिए। अब क्या है दोस्तों ये वन मूव कंसेप्ट? खास करके जो यंगस्टर होते हैं या फिर कोई भी पर्सन जो कुछ नया काम जब शुरू कर रहा होता है ना, दो प्रॉब्लम आता है। पहले स्टेज का प्रॉब्लम ये होता है, पहले स्टेज का प्रॉब्लम है काम तलाश करना कि काम क्या करना है। मेहनत करने के लिए भी रेडी है, पैसा भी कमाना है, लाइफ में हंगर भी है, गोल्स है, ड्रीम्स है, ट्रैवल करना है, एक्सपेंसिव चीजें परचेस करनी है, लेकिन काम क्या करें कि वो काम की वजह से यहाँ पे हम ये गोल को अचीव कर पाए। तो पहले तो काम फाइंड करने में दिक्कत रहती है। तो एक ये पहला प्रॉब्लम हो गया। सेकंड जो प्रॉब्लम होता है ना वो ये होता है कि कोई काम मिल भी जाता है, कोई काम शुरू भी कर देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़े दिनों तक मेहनत होगी, फिर वो काम को आप छोड़ दोगे तो काम में कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। अब इसका नाम है, आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इसका दोस्तों सॉल्यूशन है आपका माइंडसेट, जो मैं मेरे एक्सपीरियंस से यहाँ पे आपको अभी बदल रहा हूँ, आपका माइंडसेट। और वो माइंडसेट ही है दोस्तों वन मूव। जो सफल लोग होते हैं ना दोस्तों, सफल लोगों से सिर्फ मेरा ये मतलब नहीं है कि इलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, दे आर सक्सेसफुल। वो एब्सोल्युटली दोस्तों बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, लेकिन उनका एक अलग फैमिली बैकग्राउंड है। दे आर ऑलरेडी बोर्न रिच, बहुत सारी चीजें हैं, वो यूएस में पैदा हुए। तो ये सिर्फ सक्सेसफुल लोग नहीं माने जाते हैं। सक्सेसफुल लोग मेरे हिसाब से तो दोस्तों वो भी है जो कोई काम शुरू करते हैं या फिर कोई मनी गोल बनाते हैं, लाइफ में कोई गोल बनाते हैं और वो गोल को अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे सक्सेसफुल लोगों से मेरा मतलब ये नहीं है कि टॉप के सिर्फ 100, 200, 500 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ लाखों लोगों की जो अपने सपने को अचीव करते हैं, जो सफल हो जाते हैं ना। उनका जो एक सीक्रेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और वो सीक्रेट है दोस्तों फाइंडिंग दैट वन मूव। अब जब कभी भी कोई काम शुरू करो ना, या फिर आप काम ढूंढ रहे हो, तो माइंडसेट ऐसा रखो। कोई काम कर रहे हो ना तो ऐसा माइंडसेट रखो, पहले इंडस्ट्री आपको सॉलिड चूज करनी है। एक बार आपने इंडस्ट्री चूज की ना, फिर ये माइंडसेट रखना है डेली काम करते वक्त कि मैं ना एक वो मूव फाइंड कर रहा हूँ। आई एम फाइंडिंग दैट वन मूव विच गिव्स मी अ रिजल्ट। जितने भी दोस्तों काम है ना इस दुनिया में, जो लोग क्रिएटिव काम कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके के काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई पहला काम शुरू किया और सक्सेसफुल हो गए और अमीर बन गए और पैसा वाले बन गए। नहीं, उन्होंने कोई एक इंडस्ट्री में काम किया या फिर 2-3 इंडस्ट्री में इन 5 to 10 ईयर्स के पीरियड में उन्होंने कोई काम शुरू किया, फिर वहां से उनको कुछ और मिला, उनको कुछ और दिखा, और फिर कोई एक ऐसी चीज, उसको ही मैं कहता हूं दोस्तों वन मूव, जो उनके लिए सही बन गई, उनके लिए वो चल गई। फिर उन्हें पता चला कि मैं इस तरीके से इस प्रोडक्ट को मार्केट करूं या फिर मैं इस टाइप का काम करूं तो मैं पैसा बना पा रहा हूं। फिर आगे जो सेकंड फेज होता है वो होता है स्केल का। तो मैं कहना ये चाहता हूं दोस्तों, लाइफ के हर एक स्टेज में आइदर यू आर फाइंडिंग दैट वन मूव, आइदर यू आर वर्किंग ऑन दैट वन मूव। क्या मतलब है?
पहला आपका स्टेज होगा कि आप वो एक मूव फाइंड कर रहे हो कि वो कौन सा मूव है जो मुझे पैसा कमा के दे सकता है या फिर जो मुझे थोड़ा बहुत रिजल्ट दे सकता है, तो वो पहला मूव हो गया। और उसमें ही नेक्स्ट स्टेज होता है, एक बार आपको जब वो मूव मिल जाता है ना कि यार इस तरीके से पैसा बनता है या फिर इस तरीके से मुझे रिजल्ट मिलता है, मैं पैसे की भी दोस्तों बात कर रहा हूं, मैं और भी फैक्टर की बात कर रहा हूं, मैं फिटनेस की भी बात करूं, तो आप ना मेरे पहले के वीडियो को देख लेना। 1 महीना पहले का जो मेरा वीडियो था वहां पे मैं ज्यादा मोटा दिख रहा होगा, आज मैं थोड़ा कम मोटा दिख रहा होगा। 2 महीने बाद यहाँ पे ना मेरा, फिर आप एक बार चेक कर लेना एपिसोड में मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन 2 महीने बाद। तो मेरे लिए दोस्तों फिटनेस को लेके ना कोई अलग से मूव है, तो वो मेरे लिए वर्कआउट करता है। मैं सिर्फ वो एक मूव पे फोकस करता हूं और मैं वो एक मूव पे फोकस करके आज मैं फिटनेस में रिजल्ट ले पा रहा हूं। ऐसा बात नहीं है कि मैंने 100% फिटनेस को अचीव कर लिया। फिटनेस इज ऑल अबाउट गाइज मेंटेनिंग फॉर द लाइफ टाइम। जब आप कोई एक्सट्रीम, एक टाइम पीरियड था फ्यू मंथ्स अगो, जब मैं कोई एक एक्सट्रीम बहुत बड़े लेवल के स्टार्टअप का प्रोटोटाइप बना रहा था, तो मेरी लाइफस्टाइल में बैलेंस था, स्ट्रेस ज्यादा था, ओवर ईटिंग कर रहा था, तो मैं मोटा हो गया। नाउ आई एम बैक टू द फिटनेस पाथ। तो वो कौन सा एक मूव है, तो वो एक मूव जो मेरे लिए वर्कआउट किया, वो मूव पे मैं अभी चल रहा हूं, मैं 1 महीने से चल रहा हूं, मैं और 2 महीने तक चलूंगा, देन आई विल अचीव द फिटनेस। तो फिटनेस में भी वो एक मूव होता है जो आपको अपना फाइंड करना होता है, या फिर आपको पता है कि ये मूव मेरे लिए वर्क करता है, तो वो मूव पे आपको चलना होता है। तो पैसा कमाना, करियर, या फिर दोस्तों रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है। रिलेशनशिप मेरा कोई इतना खास टॉपिक नहीं है बात करने के लिए जेन्युइनली, लेकिन यदि आप 20s में हो तो ये भी एक आपके सामने क्वेश्चन आएगा लाइफ पार्टनर को लेकर। इन फ्यूचर में कभी जरूर बात करूंगा कि लाइफ पार्टनर में भी ना दोस्तों, यदि आज के टाइम पे आपको लाइफ पार्टनर भी फाइंड करना होता है ना, तो आप ये थियरी पे चलते हो ना, वन मूव थियरी, कि आपके लिए कौन सा एक तरीका है जो वर्क करता है, तो आप बहुत सारे ट्राई एंड एरर कर सकते हो। तो ये जो मैं आपको थियरी दे रहा हूँ, कंसेप्ट दे रहा हूँ ना दोस्तों, ये लाइफ के हर एक डिसीजन में, जब कभी भी आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना होगा ना, एब्सोल्युटली आपको यहाँ पे हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं जो अनकट एपिसोड में दोस्तों बात करता हूँ ना, प्रूवन बात करता हूँ, जो चीज मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस की हुई होती है ना, वही चीज मैं अनकट एपिसोड में आपको देता हूँ। तो और आसान भाषा में दोस्तों मैं वन मूव की यदि बात करूँ, ये वन मूव का मतलब क्या है दोस्तों? ये वन मूव का मतलब है, देखिए मार्केट ना दोस्तों क्या होता है कि जो हम पहली बार कुछ सुनते हैं, देखते हैं, लर्न करते हैं, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं देता है। मार्केट ना बहुत नीश में रिजल्ट देता है। रिजल्ट जो एक ऐसी चीज है ना दोस्तों, जो हमारे हाथ में नहीं है। खास करके ना फिटनेस में भी दोस्तों क्या है कि आप डाइट कर लेते हो, आप कंसिस्टेंसी के साथ रूटीन में रहते हो, तो फिटनेस में भी एक हद तक आप फिटनेस भी अचीव कर सकते हो, क्योंकि वो आपके हाथ में है। यहाँ पे डाइट करना या फिर ज़्यादा वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना। लेकिन जब बात आती है दोस्तों खास करके पैसा बनाने की, खास करके बड़ा पैसा बनाने की, या फिर खास करके करियर बनाने की, वहां पे ना कंप्लीट दोस्तों जो रिजल्ट होता है ना, वो आपके हाथ में नहीं होता है, वो मार्केट के हाथ में होता है। तो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो इस टाइम पे दोस्तों जो मैं आपको अभी कंसेप्ट दिया, वन मूव कंसेप्ट, ये आपको क्यों हेल्पफुल होने वाला है? क्योंकि यदि अभी आप बिगिनिंग स्टेज में हो ना दोस्तों, तो आपको बी रेडी गाइस। इफ यू वांट टू बिकम अ मिलियनर, करोड़पति बनना है, तो पहले से मैं आपको बता रहा हूं, बी रेडी फॉर द इयर्स एंड इयर्स टू फाइंड दैट वन मूव। बहुत बार दोस्तों ऐसा होगा, आप में से मोर देन 95% जो व्यूअर है, आपके लिए सफलता, अमीर बनना, मिलियनर बनना, करोड़पति बनना इतना इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए यदि ब्रीथ करना है ना, श्वास लेना, ब्रीथ करना इतना इंपॉर्टेंट है कि यार मुझे लाइफ में अमीर बनना ही है। मैं अमीर बने बिना नहीं रह सकता हूं, मैं करोड़पति बने बिना नहीं रह सकता हूं, मिलियनर बने बिना नहीं रह सकता हूं। एट एनी कॉस्ट आई वांट टू बिकम अ मिलियनर। If you want to become a millionaire at any cost, be ready for the years and years to finding that one move. आपको दोस्तों ना सालों साल यहाँ पे रेडी रहना होगा वो एक मूव फाइंड करने के लिए। कोई एक इंडस्ट्री में आप काम शुरू करोगे, कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, हसल कर रहे होगे, मेहनत कर रहे होगे एब्सोल्युटली डेली बेसिस पे, जो आपको सोशल मीडिया पे लोग जितना इजीली सक्सेस बता रहे होगे उतना इजी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखिए दोस्तों, डेली थोड़ा थोड़ा चलोगे, डेली थोड़ा कुछ ना कुछ एफर्ट करोगे, इन अ लॉन्ग टर्म, इन 6 months टू टाइम 1 year to 2 year to 3 year, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ दोस्तों मिलेगा। और वो जो एक मूव की मैं बात कर रहा हूं ना, वो आपको क्लियरली दिखेगा कि दिस इज द माय वन मूव, अब मुझे ये रास्ता मिल चुका है। देन यू हैव टू डबल डाउन ऑन दैट। आपको फिर उस पर डबल डाउन करना है, यानी कि आप जितना काम कर रहे थे ज्यादा काम करना है वो एक डायरेक्शन में।
कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, फिर वो कहने की बात नहीं होती है, क्योंकि आप यार सालों साल तक मेहनत कर रहे थे, सालों साल तक ना दोस्तों जो रियल मेहनत है ना, वो एक मूव फाइंड करने की, वो एक मूव आपको मिल गया ना, बाद में तो फिर उस पर चलना, कंसिस्टेंसी रखना इजी होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि वो एक मूव फाइंड करने के लिए आपको सालों साल लग गए। तो ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं इसीलिए आपको कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो पुराने व्यूअर है खास करके, उनके लिए करोड़पति बनना, बड़ा पैसा बनाना, करियर सेटल करना, लाइफ में मनी गोल अचीव करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर हंग्री फॉर दैट। और मुझे पता है कि आज के टाइम का जो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है अटेंशन स्पेन का कम होना, कि हमारा अटेंशन ज़्यादा नहीं रहता है एक चीज़ पे। तो ये जो हमारा अटेंशन स्पेन दोस्तों कम हो रहा है, तो हमारा माइंड इस तरीके से ही ट्रिक हो चुका है कि आज हम जरा सा भी लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाते, हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म में सोचते हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म में सोचोगे तो बड़ी सफलता की एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी होती है। एक बात दोस्तों आपको समझनी है, यदि आपको बड़े ड्रीम अचीव करने हैं, बड़ा पैसा बनाना है, तो इसका ये मतलब है कि आप कोई बड़ा पेड़ लगाने की कोशिश करते हो। तो बड़ा दोस्तों आपको पेड़ लगाना है ना, तो सीड डालने के बाद यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट फॉर द इयर्स एंड इयर्स, आफ्टर दैट यू विल गेट अ फ्रूट। तो उसके बाद आपको फ्रूट मिलता है। और यदि आपको दोस्तों घास फूस यहाँ पे कुछ उगाना है तो वो 2-3 महीने में हो जाता है। तो इस तरीके से ना चीज़ों को प्रैक्टिकली देखो, ताकि अननेसेसरी स्ट्रेस, एंग्जाइटी और वो कुछ ना आ पाए। मार्केट में बहुत सारी दोस्तों आप जो चीज़ें सुनते होगे, इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। कोई पर्सन है, आज के टाइम पे एआई का बूम चल रहा है, तो एआई से किसी पर्सन ने ना 18 महीनों में $1 बिलियन की कंपनी बना ली, किसी पर्सन ने $100 मिलियन की कंपनी बना ली, 2 साल में कोई बंदा 100 करोड़ कमा गया, 2 साल में कोई 500 करोड़ कमा गया। दैट्स द वन मूव दैट पर्सन फाइंड। रिपीट कर रहा हूँ, वो जो पैसा बना गया ना, वो पर्सन तब वो बना गया जब उनको वो एक मूव मिल गया था कि इस मूव पे काम करना है। लेकिन वो पर्सन की दोस्तों आप हिस्ट्री देखोगे ना, वो पर्सन ने मिनिमम 1 डेकेड डिवोट किया हुआ था वो एक मूव फाइंड करने के लिए। कोई भी पर्सन आप उठा लो, जैसे कि एज ऑफ एग्जांपल जितने भी दोस्तों D2C फाउंडर है, किसी भी कैटेगरी का आप एंटरप्रेन्योर उठा लो, किसी भी कैटेगरी का पर्सन, उनकी यदि हेडलाइन बनी हुई है ना कि आज वो यंग एज में इतना पैसा बना चुका है, इतना सफल है, इतना ये वो, कोई भी पर्सन आप उठा लो, कोई भी एंटरप्रेन्योर उठा लो, कम टाइम पीरियड में ज्यादा पैसा बना चुका है, तो वो एक मूव से बना चुका है। मैं वो बात कर रहा हूं ना, दैट्स द वन मूव। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ना 5 साल 10 साल तक वो पर्सन ने यहाँ पे रगड़ के मेहनत की हुई होती है। तो कभी भी दोस्तों इस टाइप के गलत माइंडसेट में मत रहना कि आपको यहाँ पे सीधा कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल दुनिया में क्या होता है दोस्तों, मैं प्रैक्टिकल दुनिया की बात कर रहा हूँ। कोई भी काम करोगे, मेहनत करोगे, डेली हसल करोगे, एफर्ट डालोगे, तो आपका दिमाग इस तरीके से डेवलप होता है। जितनी हमारी माइंड में इंफॉर्मेशन होती है, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा सीख रहे हो, महीने में ज़्यादा हो गया, 1 साल में ज़्यादा हो गया, 2, 5, 10 काम करते हो, तो वो सालों के एक्सपीरियंस से चीज़ें बनती है और फिर उनके बेसिस पे आपको वन मूव मिलता है और फिर आप पैसा बनाते हो। तो आज के बाद दोस्तों जब कभी भी कोई काम कर रहे हो, ऑलवेज थिंक इन ए लॉन्ग टर्म, सोचो 5 से 10 साल के पर्सपेक्टिव के साथ। आज जो एआई का ये बूम चल रहा है, एआई की दोस्तों जो ये वेव चल रही है, तो हो क्या रहा है एआई के बूम में, एआई की वेव में बहुत सारे लोग ना डर रहे हैं कि इस टाइप की जॉब खत्म हो रही है, इस टाइप के करियर खत्म हो रहा है, ये वो बहुत सारा ना केओस है मार्केट में, और इस केओस में आपको नहीं पड़ना है। डोंट वेस्ट टाइम। इसका मैं आपको क्लियर माइंडसेट दे रहा हूँ। 2 चीज़ें आपको समझनी है। पहला है मनी गोल। आपको फर्क नहीं पड़ता है कि एआई क्या है, वो है, आपको आपका जितना मनी गोल है वो उसको अचीव करने के लिए मेहनत करनी है। दैट्स क्लियर। 1 करोड़ कमाना, 2-5 करोड़ कमाना, तो मनी गोल पे फोकस करना है। जो आप कंट्रोल कर सकते हो उन पे ही फोकस करना है। सेकंड है, खास करके आप इस वीडियो को, एपिसोड को देख रहे हो तो पहले से ही आप जॉब माइंडसेट वाले नहीं हो, आप हो एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट वाले। आप एक ऐसे पर्सन हो जो अभी के टाइम पे क्या करना चाहते हो, पैसा बनाना चाहते हो अपने दम पे कुछ शुरू करके। तो एआई आपके फेवर में है। आज के टाइम पे एआई टूल का यूज करके आप बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी फास्ट पेस पे कर सकते हो। तो एआई इज योर को वर्कर, एआई इज योर हेल्पर। तो आपके फेवर में एक प्रोडक्ट आई हुई है। ये ना पहले से ही हमारे अंदर जो डर रहता है ना कि कुछ नया आया ना, तो हमें लगता है कि हमारे लिए थ्रेट है, आपके लिए थ्रेट नहीं है। यू आर इन अ 1% कैटेगरी। यदि आप पैसा बनाना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने दम पे कुछ करना चाहते हो, तो पूरी दुनिया ऐसा नहीं करना चाहती है। 99% लोग इस टाइप के सोच के नहीं है। यू आर इन अ 1% कैटेगरी। और जो एआई है वो 99% लोगों के लिए थ्रेट है, आपके लिए थ्रेट नहीं है। तो एआई को लेके ज़्यादा नहीं डरना है। सैम ऑल्टमैन जो दोस्तों ओपन एआई के फाउंडर है, उन्होंने पहले ही क्लियरली 2 साल पहले ही बात कर दी थी। आज के टाइम पे
कुछ भी बना रहे हो तो 10 साल के टाइम पीरियड के साथ ही सोच के बनाओ कि मैं 10 साल के टाइम पीरियड में होराइजन में यहाँ पे कुछ बनाना चाहता हूँ, सफल होना चाहता हूँ, तो उस तरीके से यहाँ पे आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। तो क्विक को कुछ भी दोस्तों चेस करने की कोशिश मत करो। डेली हसल जब करते हैं मोटिवेशन की कमी होती है, डेली जब हम हसल करते हैं तो यहाँ पे एंग्जाइटी, डीमोटिवेशन, दैट्स द रियलिटी। और उस टाइम पे ही मैंने आपको रियल माइंडसेट जो आज का दिया है ना, यू आर फाइंडिंग दैट वन मूव। अपने आप को ये बोलना है कि मैं असफल नहीं हूं या फिर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं छोड़ रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं अभी जो कर रहा हूं ना, मेहनत जो भी काम कर रहा हूं, मैं वो एक मूव फाइंड करने के लिए कर रहा हूं, जो एक मूव मुझे पैसा बना के देगा या फिर मेरी हेडलाइन बन जाएगी, जैसे थाउजेंड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर की बनती है। आपने भी सुना होगा कि कोई पर्सन है 18 ईयर की एज में इतने में कंपनी बेची, एप्लीकेशन बेचा, XYZ एवरीथिंग, जो सब कुछ मेरे रडार में रहता है। हम सब टाइप का नॉलेज लेते हैं, मुझे सब पता है कि आप क्या कंज्यूम करते हो, आप क्या सुनते हो, क्या देखते हो। आई नो एवरीथिंग गाइस। तो वो जो हेडलाइन है ना, वो हेडलाइन आपकी भी बन जाती है। वो वन मूव जब आपको मिल जाता है, चाहे वो पैसा बनाना हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, लेकिन स्टार्टिंग के स्टेज में क्या, स्टार्टिंग के स्टेज में बस ये माइंडसेट, यू आर फाइंडिंग दैट वन मूव, दैट्स ऑल। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।